राधे राधे। तो आज बात करेंगे कि हम बहुत सारी टेक्निक यूज कर चुके हैं, बहुत सारे प्रयास कर चुके हैं, लेकिन फिर भी हमारी परिस्थिति में परिवर्तन क्यों नहीं हो रही है। फिर भी ऐसा क्यों लग रहा है कि हम ईश्वर को प्रेयर करते जा रहे, प्रार्थना करते जा रहे, अफर्मेशन बोलते जा रहे, हर चीज करके देख लिया, लेकिन फिर भी ईश्वर लग रहे हैं चुप, एकदम से चुप है, उनकी तरफ से कोई आंसर ही नहीं आ रहा है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? क्या हमारी तरफ से कोई गलती हो रही है या फिर ईश्वर सुन ही नहीं रहे हैं? तो आज इसी के बारे में जानेंगे कि हम क्या गलती कर रहे हैं और हमें क्या करना चाहिए। तो प्रकृति चाहती है कि सब कुछ आप अपने हाथ में मत लो, ठीक है। प्रकृति चाहती है सारी नियंत्रण जो आपने अपने हाथ में ले रखा है आप उन्हें सौंप दो। प्रकृति यही चाह रही है और हमसे यही गलती हो रही है। हम जो है कि अपने भविष्य, अपने आने वाले जीवन को लेकर बहुत ही ज्यादा डर जाते हैं कि कल क्या हो जाएगा, या फिर पिछले जितनी भी चीजें हुई है उसको सोचकर डर जाते हैं कि अब तक अच्छा हुआ नहीं, ये चीजें नहीं हुई है। तो ये जो डर तनाव है ना, और चीजों को नियंत्रण कर रहे हैं हम, इसी कारण से ऐसा हो रहा है कि आप जो सोच रहे हो, आप जो विश मांग रहे हो, आप जो प्रेयर कर रहे हो, वो चीजें रियलिटी में नहीं हो रही है। तो आप परिस्थिति पे नियंत्रण करना चाहते हो, आप सोचते हो कि आप जो सोच रहे हो वही हो, आप सोच रहे हो कि ये चीजें अगर कुछ हो गई तो ये चीजें क्यों हुई, आप उसके लिए अब तनाव फील करने लगते हैं कि ऐसे हो कैसे गया, मैंने तो ऐसा सोचा था। तो प्रकृति चाह रही है कि जो चीजें हो रही है आप पहले उसे स्वीकार करें, आप स्वीकार करें जो भी चीजें हो रही है। सीधे शब्दों में कहूं तो प्रकृति चाहती है कि आप ईश्वर यानी कि प्रकृति पे आप पूरी तरह से समर्पण कर दो। अपनी जो इच्छाएं है कि अभी ये हो जाए, अभी ये हो जाए, अभी वो हो जाए, ये चीजों को आप ईश्वर पर छोड़ दें। आप अपनी भावनाओं को ईश्वर पर छोड़ दें, अपनी डर, अपनी चिंताएं, अपनी जो भी चीज है जिसके लिए आप परेशान हो, आप ईश्वर पे समर्पण कर दो, ईश्वर के चरणों पे रख दो। अपनी अहंकार, अपनी हर चीजें नियंत्रण करने की भावनाएं, आप सब कुछ प्रकृति पे छोड़ दो। प्रकृति यही चाहती है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे काम हैं जो आप अकेले नहीं कर सकते, उसमें आपको साथ की जरूरत पड़ेगी और वो साथ आपको प्रकृति देना चाहती है, लेकिन आप उनका साथ लेना ही नहीं चाहते। आप खुद को खुला छोड़ ही नहीं रहे। आप जब तक खुद को खुला नहीं छोड़ेंगे तब तक प्रकृति आपका साथ नहीं दे पाएगी। उन्होंने अपनी आपकी प्रेयर को सुन लिया है और तभी वो ये चाहती है कि आप अपने आप को खोलो, आप पूरी तरह से समर्पण कर दो कि अब जो होगा वो होगा, आप जैसा भी होगा वो मुझे स्वीकार है। आप डट कर कहो कि मैं सामना करने के लिए परिस्थिति का तैयार हूँ। तो समर्पण के लिए क्या करें? तो आप जिस भी शक्ति को मानते हो, भगवान को मानते हो, आप गुरु को मानते हो, जिनको भी मानते हो, आप उनके चरणों में रख दे अपने डर, अपने भय, अपनी चिंता, अपने जो भी परिस्थिति, उन सारी चीजों को रख दे और कहे कि ये जीवन मेरा नहीं है, आपका जीवन है। आप इसे जो करना चाहे, जैसे चलाना चाहे वैसे चलाए। आप कहे कि ये परिस्थितियां मेरे समझ से परे है, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रही, भगवान अब आप ही इसे संभालो, बस आपका साथ का जरूरत है, आप मेरे साथ हमेशा बने रहना, आप मुझे मार्गदर्शन देते रहना। और आप पूरी तरह से विश्वास रखें और मौन हो जाए और सब कुछ प्रकृति पर छोड़ दे कि जो होगा अच्छा ही होगा, क्योंकि आपने अब तक प्रयास कर कर देख लिया है, लेकिन परिस्थिति परिवर्तन नहीं ले रही है और भी परिस्थिति खराब होती जा रही है। प्रकृति चाहती है कि आप खुला छोड़े खुद को, आप समर्पण करें, आप मौन रखें, आप विश्वास करें, चीजें पल भर में ही बदलेगी। जैसे ही मौन रहोगे और समर्पण करोगे, आप देखोगे कि चमत्कार होना शुरू हो गया। कि आपने जिस दिन से ईश्वर को कहा, प्रेयर किया, उसी दिन से चीजें अदृश्य तरीकों से घटित हो रही है, भले ही आपको नहीं दिख रही है। आप जैसे ही विश्वास करके समर्पण करते हो और मौन हो जाते हो, उसी वक्त देखोगे कि घटना घटने लगी है, देखोगे कि चमत्कार होने लगा है। तो ईश्वर चाहती है कि आप उससे तालमेल बैठाकर चलो। ईश्वर चाहती है कि आप हृदय में ईश्वर को रखो और आप उसके अनुरूप चलो, आप प्रकृति के अनुरूप चलो। लेकिन आप समर्पण नहीं कर पा रहे हो, तो जब तक आप समर्पण नहीं करोगे तब तक आप ईश्वर के अनुरूप नहीं चल पाओगे। तो हमसे गलती यही हो रही है कि हम डर, शंका, भय सब कुछ लिए बैठे हुए हैं और वर्तमान में नहीं जी रहे हैं। हमें वर्तमान में जीना होगा, तभी आपने जो चाहा है तभी परिस्थिति बदलेगी, नहीं तो नहीं बदलेगी और भी चीजें बिगड़ती जाएगी। अगर आप डर, शंका, भय इन सब चीजों को रखते हो तो आप कितने भी संघर्ष करो, कितने भी मेहनत करो, कितने भी प्रयास करो, वो सारी की सारी बेकार चली जाएगी। लेकिन जैसे ही आप समर्पण करते हो, उसी क्षण, उसी वक्त घटना घटनी शुरू हो जाएगी और एक ऐसा अनुभव होगा कि आपको लगेगा कि इतने दिन से मैंने ये
किया क्यों नहीं। अब आप सोच रहे होंगे कि ईश्वर इतनी शक्तिशाली है तो वो हमारी प्रॉब्लम को सॉल्व क्यों नहीं कर रही है। तो ईश्वर की जो ये ब्रह्मांड का जो एक रूल है या अटल सत्य कर लो, वो ये है कि वो आपके आग्रह के बिना वो कभी भी एंट्री नहीं करती है। आप पहले दरवाजा खोले, आप खुद को खुला छोड़े, वो आपके इस दरवाजे से अंदर प्रवेश करेगी और आपका हेल्प करेगी। लेकिन ये दरवाजा तभी खुलता है जब आप समर्पण करते हो, जब आप मौन रहते हो, तभी वो शक्ति आपकी हेल्प करती है, तभी जो आपकी परिस्थिति वो परिवर्तन करती है और वो आपका काम करने लगती है। तो आप अपने ईश्वर के लिए अपने हृदय का दरवाजा खोले ताकि वो चीजों को परिवर्तन कर सके। आपको बस उन पर विश्वास रखना है। और कुछ चीजें आपके जीवन में अगर घटित हो रही है ऐसी, तो आप ये सोचो कि ये आपकी आत्मा का जर्नी का ही पार्ट है, ये ईश्वर की योजना का ही पार्ट है। क्योंकि ईश्वर की योजना बहुत बड़ी होती है, हमें समझ में नहीं आती है उनकी योजना, लेकिन अंत में जब जब अंत में हम पहुंच जाते हैं उस चीज के पास जो हम चाह रहे थे, तब हमें लगता है कि अच्छा ईश्वर ऐसे ऐसे कर रहे थे। तब हम सारी चीजों को लिंक करके देखते हैं और तब पता चलता है कि ईश्वर तो हमारी हर पल हर कदम पे मदद कर रही थी, बस हम हैं कि गलत समझ रहे थे। तो हमें सिर्फ और सिर्फ विश्वास करना है और समर्पण करना और जो काम कर रहे हैं उसे करते रहना है। और ये जो भी चीजें हो रही है ईश्वर की योजना के तहत ही हो रही है। यहाँ पर कोई भी चीज अकारण नहीं होती है, चाहे ये मेरा वीडियो बनाना हो, आपका वीडियो देखना हो, सुनना हो, या कोई भी चीजें छोटी से छोटी कोई भी चीज यहाँ पर हो रही है तो वो बिना कारण की नहीं हो रही है। आपके जीवन में अगर कुछ भी हो रहा है तो वो अकारण नहीं हो रही है, उसके पीछे ईश्वर की योजना है। आप उस पर विश्वास रखें, आप जो चाह रहे हैं वही चीजें होगी, लेकिन आप खुद से उन चीजों को मत रोके। डर भय ये सब, डर शंका और ये अविश्वास, ये सब चीजों को पनपने ना दे। सिर्फ और सिर्फ अभी के अभी ठाने कि मुझे मौन रहना है। अभी के अभी घटना घटने लगेगी। अगर आप एक निश्चित बात पे अड़ जाते हो, आप समर्पण कर लेते हो, मौन रहते हो, तो अभी के अभी वो निश्चित बात कोई भी हो सकती है कि अब मैं हमेशा ही जाप करूंगा, अब मैं हमेशा ही पॉजिटिव सोचूंगा, अब मैं हमेशा ही भगवान के बारे में सोचूंगा, अब मैं हमेशा ही कुछ भी एक निश्चित बात पे अगर आप अड़ जाते हो, संकल्प ले लेते हो, तो घटना अभी के अभी ही घटेगी। जब तक आप अंदर नहीं बदलते हो तो बाहर भी कुछ भी नहीं बदलने वाला है। तो बदलाव हमेशा अंदर से शुरू होती है। गलती यही हो रही है कि हम अफर्मेशन बोल रहे हैं, टेक्निक कर रहे हैं, बहुत सारे प्रेयर कर रहे हैं, लेकिन हम विश्वास नहीं कर रहे, समर्पण नहीं कर पा रहे हैं और दिन रात उसी चीज के बारे में सोचे जा रहे हैं। बहुत ही डर शंका भय से हम पूरी तरह से, हमारे विचारों में यही चीजें बह रही है, डर शंका डाउट चल रहा है। तो हमें पूरी तरह से समर्पण कर देना हमारे विचारों तक के भी। कहो कि मुझे नहीं पता कि ये विचारें कैसे रुकेगी, मुझे नहीं पता कि मैं कैसे डर को काबू करूंगी, मुझे नहीं पता कि मैं कैसे समर्पण करूंगी। आप रास्ता दिखाए तो वो आपको समर्पण करने की शक्ति भी देंगे, अगर आप समर्पण नहीं कर पा रहे हो तो। क्योंकि कई बार ऐसा होता है हम चाहते हैं पर हो नहीं पाता है। जब भी परिस्थिति बहुत खराब हो जाती है तब आप ईश्वर से कहो कि मुझे नहीं पता क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, क्या सही है, क्या गलत है। अब आप ही जानो कि क्या करना और नहीं करना है। और आप ये कभी बहुत सारे अगर आप प्रयास कर रहे हो, बहुत सारे आप परिवर्तन करने के लिए लगे पड़े हो, तो आपको कहीं ना कहीं अहंकार है कि आप ये चीजें ठीक कर लोगे। लेकिन अगर आप ये सोचते हो कि जो भी चीजें हो रही है वो मैं कर रहा हूँ, मैं कर रही हूँ, तो ये एक अहंकार है। आप उसके जगह पे ये कहो कि ये सारी चीजें ईश्वर की कृपा से हो रही है। आप अपने भगवान गुरु या जिन पर भी विश्वास करते हो आप, तो आप उनसे कहो हे कृष्ण अब आप ही संभालो, कर्म करो, फल भगवान के चरणों पे है, ये सोचकर खुश हो जाओ। आप जो भी काम कर रहे हो आप कर्म को कर्तव्य समझ कर करो, अपने आप को एक साधन एक माध्यम समझ कर करो। आप कर नहीं रहे हो, आपसे करवाया जा रहा है। ये चीजें हमेशा ध्यान में रखा जाए, तभी आप समर्पण कर पाओगे। पूरी तरह से अपने दिल के दरवाजे जो है भगवान के लिए खुला छोड़ दो, ताकि वो सारी चीजें अच्छे से कर पाए जो आप करना चाहते हो लेकिन आप कर नहीं पा रहे हो। बार बार आप प्रयास कर रहे हो लेकिन हो नहीं पा रहा है, तो आपको बस इतना ही करना है कि आपके दिल के दरवाजे को खोलना है, विश्वास करना है, पूरी तरह से समर्पण करना। और समर्पण करने के लिए आप शांति से बैठ जाए, जप करे, आप ध्यान करे, तो आप समर्पण करे, विश्वास करे और मौन रहे।
कुल मिलाकर आप वर्तमान को ऐसे जियो जैसे आप हर पल में कुछ ना कुछ सीख रहे हो, हर पल को आप जी रहे हो, और सारी चीजें जो है भगवान कर रही है, और जो भी चीजें हो रही है वो किसी न किसी कारण से, किसी न किसी योजना के तहत हो रही है। तो आप पूरी तरह से रिलैक्स रहो और अपने काम को करते रहो। अगर किसी को ऐसा लगता है कि प्रकृति हमारी मदद करेगी या नहीं करेगी, कहीं हम उन पर विश्वास करके गलती तो नहीं कर रहे हैं, या फिर कुछ और भी जैसे डाउट की काम, ये काम होगा भी या नहीं होगा, या यूं ही विश्वास किए जा रहे हैं, तो एक बात बता दें कि प्रकृति के साथ आप जैसा भी बिहेव करो, जैसी भी काम करो, या आपने जितनी भी गलती की हो, फिर भी लेकिन अगर आप समर्पण करते हो, विश्वास करते हो, तो प्रकृति का आपकी मदद करती है और आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करती है। चाहे आपने कितने भी गलत बर्ताव किया हो, कितनी भी गलतियां की हो, तो भी प्रकृति यानी कि ईश्वर बहुत ही करुणामयी, दयालु है। वो हमेशा हमारी हेल्प करती है अगर हम पूरी तरह से उन पर विश्वास करते हैं तो। थैंक यू वीडियो देखने के लिए।